नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो स्ट्रैटेजी काफ़ी कंजर्वेटिव जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए होती है दोस्तों। और जो स्ट्रैटेजीज मेरी 1000 निफ्टी 20 जो मैं आपको बताता था कि 1000 निफ्टी 20 में निवेश करके आप कैसे कॉल की सेलिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में मैंने एक बहुत कंजर्वेटिव तरीके से ये स्ट्रैटेजी तैयार की है उन दोस्तों के लिए जो 1000 निफ्टी 20 इन्वेस्ट करके अपनी कॉल सेलिंग को और मजबूत करना चाहते हैं और उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। दोस्तों, आपने करना क्या है, आपके पास 1000 निफ्टी 20 आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, हर हफ्ते फ्राइडे के रोज़ आपको थर्सडे का मैक्स पेन पता होना चाहिए दोस्तों। मैक्स पेन, जैसा मैंने आपको बताया, www.niftitraders.com एक साइट है जिसके ऊपर आप जाके मैक्स पेन फॉर निफ्टी देख सकते हैं। थर्सडे के रोज़ 7:30 बजे के बाद आप निफ्टी का मैक्स पेन देखिए और मैक्स पेन के अनुसार आपको काम करना है दोस्तों। फ्राइडे के रोज़ आपको करना क्या है दोस्तों, फ्राइडे के रोज़ आपको मैक्स पेन देख करके, सपोज मैक्स पेन 16,200 पे इस फ्राइडे था, तो 16,200 अगर मैक्स पेन था तो आपने दोस्तों करना क्या है, आपके पास 1000 निफ्टी 20 होनी चाहिए। आप 16,300 की कॉल को सेल करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप 16,300 की कॉल को सेल करेंगे और 16,400 की कॉल को बाय करेंगे दोस्तों। तो आपने एक सिंगल पोजीशन एक लॉट की बनानी है, 16,300 की कॉल आपने सेल करनी है और 16,400 की कॉल आपने बाय करनी है दोस्तों। और दोस्तों, आपके पास 1000 निफ्टी 20 अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अब सपोज दोस्तों, मार्केट आज बंद हुआ है 16,238 के ऊपर, यानी फ्राइडे को। तो सपोज मार्केट 16,338 के ऊपर पहुंच जाता है दोस्तों, तो आपकी जो पोजीशन रहती है 16,300 की कॉल जो आपने सेल की वो आपको लॉस देने लगती है और 16,400 की जो कॉल आपने बाय की थी वो आपको प्रॉफिट देती है दोस्तों। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 16,300 की जो कॉल है उसको एग्जिट कर जाना है और 16,400 की कॉल जो आपने बाय की थी उसको आपको सेल कर देना है दोस्तों। और 16,500 की जो कॉल है उसको आपको बाय कर लेना है। यानी दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चल रहे हैं मार्केट के साथ। यानी आपने मैक्स पेन देख के 16,200 पे मैक्स पेन था, उससे सेफ साइड आप 100 पॉइंट ऊपर की कॉल यानी 16,300 की कॉल को आप सेल करते हैं और 16,400 की कॉल को आप बाय करते हैं दोस्तों। मार्केट अगर एक टाइट रेंज में चलता रहता है, यानी 50-60 पॉइंट की रेंज में ही चलता रहता है, यानी सपोज जैसा मैंने अपने वीकली रैप में बताया, मार्केट 16,150 और 16,260 की रेंज में अगर चलता रहता है दोस्तों, तो आपको अपनी इस पोजीशन में ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी पोजीशन के साथ एक्सपायरी की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन किसी भी हाल में अगर मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा गिर जाता है दोस्तों, तो आपको वैसे ही प्रॉफिट हो जाएगा। आपको जो प्रीमियम आपने 16,400 में दिया और 16,300 में जो प्रीमियम आपने लिया, उसके डिफरेंस को आपका प्रॉफिट उस हफ्ते के लिए हो जाएगा। लेकिन इन केस दोस्तों, मार्केट अगर 16,300 के ऊपर ट्रेंड करने लग जाता है तो आपने क्या करना है, 16,300 की कॉल से एग्जिट कर जाना है, लॉस में होगी दोस्तों। और 16,400 में जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा उसको बुक करते हुए आपको 16,400 की कॉल को सेल कर देना है और 16,500 की कॉल को बाय कर लेना है एक लॉट। यानी अब आपकी नई पोजीशन क्या हो जाती है, निफ्टी 16,300 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और आपकी नई पोजीशन हो जाती है कि आप 16,400 की कॉल को सेल कर दिया
और 16,500 की कॉल को बाय कर लिया दोस्तों। मार्केट वहाँ से अगर रिट्रेस करता है तो दोस्तों आपको 16,400 की कॉल जो आपने सेल की उसका प्रॉफिट 16,400 की कॉल जो आपने सेल की उसमें और 16,500 की कॉल जो आपने बाय की उसका प्रीमियम का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। उसके अलावा दोस्तों 16,400 की कॉल में आपने जो प्रॉफिट किया वो भी आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन 16,300 की कॉल में जो आपका नुकसान हुआ होगा 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद वो दोस्तों आपका लॉस होता है। तो ओवरऑल दोस्तों इस स्ट्रेटेजी से आप एक अच्छी इनकम हर हफ्ते कर सकते हैं। ये तो दोस्तों हुई बात जो दोस्त कंजर्वेटिव है। जो दोस्त कंजर्वेटिव होते हुए भी थोड़ा सा एग्रेसिव है उनको मैं कहता हूँ कि आप 16,200 का मैक्स पेन यदि है फ्राइडे को तो आप 16,300 की कॉल एक लॉट सेल कर दे और 16,400 की कॉल एक लॉट बाय कर ले। अब सपोज करिए निफ्टी आपने ये डील सपोज आपने की 16,250 के आसपास। अब निफ्टी सपोज मंडे को 16,350 पे ट्रेंड करने लगता है, यानी 100 पॉइंट ऊपर ट्रेंड करने लगता है। तो दोस्तों जो थोड़े से एग्रेसिव हैं, कंजर्वेटिव से थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हैं, वैसे दोस्त क्या कर सकते हैं, 16,300 की जो कॉल आपने सेल की है उसको आप एवरेज कर लीजिए और एवरेज करते हुए 16,400 की जो कॉल आपने बाय कर रखी थी उसका प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं और आप 2 लॉट 16,500 की बाय कर लीजिए। यानी आपने क्या किया दोस्तों, आपने 16,300 की जो कॉल थी उसको एवरेज किया और 16,400 की जो कॉल आपने बाय की थी हेजिंग के लिए उस कॉल का आपने प्रॉफिट बुक किया और आप अपनी पोजीशन को बाय पोजीशन को मूव कर लेते हैं 16,500 के ऊपर। यानी अब आपकी नई पोजीशन क्या हो जाती है दोस्तों, अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हैं आपकी नई पोजीशन हो जाती है कि आपके पास 2 लॉट 16,300 की रहती है सेल में और 2 लॉट 16,500 की रहती है बाय में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस करता है तो दोस्तों आपको एक अच्छा प्रॉफिट उस सप्ताह के लिए एक्सपायरी के समय मिल सकता है दोस्तों। और दोस्तों ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताता हूँ ये 52 हफ्ते में से देखिए दोस्तों 40 हफ्ते ये स्ट्रेटेजी काम करती है। 12 हफ्ते ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे मार्केट कुछ एक तरफा बड़ा मूव दे दे, जैसा कि लास्ट वीक में मार्केट ने एक बड़ा मूव एक तरफा दिया। ये भी एक वजह है दोस्तों कि आप इस हफ्ते इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा एग्रेसिवली यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इसको एग्रेसिवली यूज़ करते हैं दोस्तों तो आपको प्रॉफिट होना लगभग निश्चित है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में इतनी बड़ी मूव लास्ट वीक में हुई है कि अब यहाँ से मार्केट के पास अपसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिट्रेसमेंट की चांसेस काफ़ी अच्छी हैं। तो जब भी कभी मार्केट इस तरह की बड़ी मूव दे जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़े, हालांकि दोस्तों नुकसान इस स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि आप हैज करके चलते हैं और अगर आप सिर्फ एक लॉट पे ही चलते रहें तो दोस्तों आपको जो कॉल आपने बाय की है वो आपको प्रॉफिट देती है, जो कॉल आपने सेल की है वो आपको लॉस देती है। तो आपका ओवरऑल जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है अगर मार्केट आपके विपरीत दिशा में भी चल पड़ता है दोस्तों। तो लेकिन मार्केट अगर इस तरह की बड़ी मूव देता है, जैसे लास्ट वीक मार्केट ने बहुत बड़ी मूव दी, तो उसके बाद दोस्तों अगले हफ्ते मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता ही है और कंसोलिडेट करने के बाद दोस्तों मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है। इस वजह से आप इस सप्ताह में ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंजर्वेटिव जो दोस्त हैं वो अपनी पोजीशन को मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ मार्केट के साथ। अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आप अपनी पोजीशन को 100 पॉइंट ऊपर मूव कर सकते हैं, लेकिन लॉट को आपको डबल करना है। ये दोस्तों पहली जो मैंने कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी बताई
कि 16,300 की कॉल आपने सेल की, 16,400 की कॉल आपने बाय की। अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, 16,400 की कॉल को सेल कर देना है, और वो भी 2 लॉट से सेल करना है। और 16,500 की कॉल को बाय करना है, वो भी 2 लॉट से बाय करना है। ये तो कंजर्वेटिव लोगों के लिए स्ट्रेटजी हुई। और एग्रेसिव जो लोग हैं उनको क्या करना है, 16,300 की कॉल को सेल करना है, 16,400 की कॉल को बाय करना है। और मार्केट यहाँ से अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपने 16,300 की कॉल को एवरेज करना है सेलिंग साइड पे, और 16,400 की कॉल जो आपने बाय की है उसका प्रॉफिट बुक करके आपको 16,500 के ऊपर शिफ्ट हो जाना है दोस्तों। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी दोस्तों अगर आप मार्केट में लगाते हैं तो आप 52 में से एटलीस्ट 40 वीक्स में आपको बिल्कुल भी नुकसान इस स्ट्रैटेजी में नहीं होगा। इसमें दोस्तों कोई पुट साइड सेलिंग नहीं है कि अचानक तेज़ गिरावट अगर मार्केट में आ जाए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो। इसलिए पुट साइड की कोई भी पोजीशन हम इस स्ट्रैटेजी में नहीं बनाते हैं। और हमारे पास 1000 निफ्टी बीज रहने की वजह से मार्केट में जब एक बड़ी मूव आ भी जाए तो दोस्तों हमें हमारी निफ्टी बीज भी प्रॉफिट देती हैं, और हमारी हैज की हुई कॉल जो हमने बाय की होती है वो भी हमें प्रॉफिट देती है। हमें लॉस सिर्फ अपनी सेल की हुई कॉल से होता है। तो इस वजह से हमारा जो नोशनल लॉस है वो और भी कम हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर मार्केट किसी भी कारण से रिट्रेस कर जाता है और फिर रेंज बाउंड हो जाता है, उस केस में दोस्तों उस हफ्ते हमें ज़बरदस्त फ़ायदा भी होता है। और दोस्तों याद रखें, इस स्ट्रैटेजी में आपको 52 में से 40 वीक्स में इस स्ट्रैटेजी में आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों 40 वीक्स ऐसे होते हैं जहां मार्केट कोई भी बड़ी मूव हफ्ते में नहीं बनाता है। अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है फिर रिट्रेस कर लेता है। लेकिन 8 से 12 हफ्ते ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जहां कोई इवेंट हो या जहां कोई बड़ी खबर आ जाती है, जहां की मार्केट, और कभी कभी दोस्तों बिना बड़ी खबर भी ऑपरेटर्स की चाल भी होती है कि वो बिना बड़ी खबर भी मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। तो अगर इस तरह की चीज़ अगर 8 से 12 हफ्ते में होती भी है दोस्तों, तो 40 वीक्स ऐसे होते हैं जहाँ की आप इस स्ट्रैटेजी से, चाहे आप कंजर्वेटिव हों या थोड़े से कंजर्वेटिव से ज़्यादा एग्रेसिव भी हों, तो भी आप इस स्ट्रैटेजी से लगातार प्रॉफिट कर सकते हैं दोस्तों। 1000 निफ्टी बीज होने की वजह से आप लॉन्ग रन में 1000 निफ्टी बीज के प्रॉफिट को भी आप काफ़ी बड़ा होते हुए देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मार्केट चाहे जितना करेक्शन करे, मार्केट आने वाले समय में, आने वाले 5-10 सालों में बहुत नई और बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। तो आपको निफ्टी बीज जो है आपको उस वक्त वो रिटर्न देंगी, और कॉल सेलिंग से जो आपका प्रॉफिट आना है वो आप दोस्तों हर हफ्ते अपना बुक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर लॉस किसी हफ्ते में हो जाता है दोस्तों बिकॉज ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड वन साइडेड मूव ऑन द अपसाइड, अगर ऐसा कोई लॉस आपसे होता है दोस्तों, तो आपको उसके अगले हफ्ते, अगर देखिए दोस्तों कोई बजट जैसा इवेंट हो और उसमें आपको किसी पर्टिकुलर हफ्ते में एक बड़ी अपसाइड देखने को मिलती है, तो दोस्तों आपको उसके अगले हफ्ते एग्रेसिव मूव नहीं बनाना है मार्केट में, कॉल साइड में, क्योंकि हो सकता है मार्केट उसके अगले हफ्ते भी इस तरह की एक अपसाइड दिखाता चले। लेकिन दोस्तों जैसा कि पिछले हफ्ते हुआ और मार्केट ने एक अनएक्सपेक्टेड अपसाइड दिखाई, जिसका कि कोई बहुत बड़ा लॉजिक मुझे तो नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे नहीं समझ में आया, और काफ़ी ज़्यादातर एनालिस्ट को ये जो मूव है ये नहीं समझ में आई। तो ऐसी मूव जब आती है तो उसके अगले हफ्ते दोस्तों मार्केट कंसोलिडेट करता ही है, मार्केट थोड़ा रिट्रेस करता ही है। उस केस में दोस्तों ये स्ट्रेटजीज आपकी कामयाब होगी, आप इसको एग्रेसिव कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अगले हफ्ते भी थोड़ी तेज़ी की संभावना है तो आप कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी के साथ जा सकते हैं। यानी इसी स्ट्रेटजी के दोस्तों 2 पार्ट है। एक है कंजर्वेटिव, जहां 100 पॉइंट के मूवमेंट पे
आप अपनी कॉल को शिफ्ट कर लेते हैं 100 पॉइंट ऊपर सेलिंग साइड में, और उससे भी 100 पॉइंट ऊपर चले जाते हैं बाइंग साइड में, लेकिन आप अपनी लॉट को डबल कर लेते हैं। एक लॉट की जगह आप 2 लॉट पे काम करने लगते हैं। सिमिलरली दोस्तों, अगर आपको लगता है रिट्रेसमेंट निश्चित है इस हफ्ते, तो आप एग्रेसिवली उसी लेवल की कॉल को एवरेज कर सकते हैं अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाए तो, और उससे ऊपर की जो 100 पॉइंट की कॉल आपने बाय की है उसका प्रॉफिट बुक करके आप फर्दर 200 OTM यानी 16,300 अगर कॉल आप सेल करते हैं 2 लॉट एवरेज करके, तो आप 16,500 की कॉल को बाय करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटजीज निफ्टी 20 के इन्वेस्टमेंट के साथ आपको हर हफ्ते एक फिक्स्ड इनकम का मौका भी दोस्तों देंगी, और उम्मीद करता हूँ आप इन स्ट्रेटजीज को अच्छे से जो है अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको ये स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने के लिए लेवल्स की या हेल्प की ज़रूरत है, तो दोस्तों मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, पेड ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नंबर है 9073915315। इसमें दोस्तों आप ज्वाइन करके आप मेरे साथ ये स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको लेवल्स की जानकारी दूंगा, ये भी आपको मैं जानकारी दूंगा कि इस हफ्ते आपको कंजर्वेटिव रहना चाहिए या एग्रेसिव रहना चाहिए दोस्तों। तो ये आप स्ट्रैटेजीज मेरे साथ भी दोस्तों कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप खुद से भी इन स्ट्रैटेजीज को ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन सेलिंग का अच्छा आइडिया है तो। और दोस्तों, एक बात अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, ना ही ये कोई स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए मेरी कोई एडवाइस है। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है, और ये जानकारी इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि ताकि आप इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। बाकी दोस्तों, मार्केट में रिस्क होती है, उस रिस्क को देखते हुए आपको चलना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। कोई भी आपको प्रॉफिट या लॉस इस स्ट्रैटेजी से होता है दोस्तों, तो मैं या मेरी चैनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन स्ट्रैटेजीज़ को सोच के समझ के यूज़ करेंगे दोस्तों, तो आपको अपने 1000 निफ्टी 20 के इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छी वीकली इनकम मिलती रहेगी दोस्तों। काफ़ी दोस्तों ने ये मुझे कमेंट्स किए कि विक्स इतना लो हो गया है कि 350 OTM जो इनिशियली हमारी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी उसमें हमको प्रीमियम बहुत कम मिलता है, तो उस केस में हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों, उसी के जवाब में कम विक्स जब रहता है तो दोस्तों वही 1000 निफ्टी 20 की स्ट्रैटेजी को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके 2 भाग होते हैं। एक कंजर्वेटिव होता है और एक होता है कंजर्वेटिव से थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो दोस्तों वीडियो को बार बार देखें और उसको समझने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं ताकि मैं आपकी मदद करूं, आपको कॉन्फिडेंस दूं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए, तो दोस्तों मैंने जैसा आपको नंबर बताया उसमें आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से समझें, वीडियो को बार बार देखें अगर आपको कहीं भी डाउट लगती है तो, और उसके बाद स्ट्रैटेजी को यूज़ करें दोस्तों, ताकि स्ट्रैटेजी यूज़ करते वक्त आपको कहीं जाने अनजाने नुकसान ना हो जाए दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों ये दोनों स्ट्रैटेजीज जो कंजर्वेटिव है और एग्रेसिव, थोड़ा सा एग्रेसिव है, ये दोनों स्ट्रैटेजीज आपको पसंद आई होंगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ाएं। मैं आपके लिए आने वाले दिनों में और भी नई नई स्ट्रैटेजीज लेकर के आऊँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।